हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पे बात करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पहली जो अपडेट है वो यहाँ पे तेजस मार्क 2 की तरफ से ही आ रही है और दूसरी अपडेट जो है वो रफाल की तरफ से है। तो बात करेंगे यहाँ पे जो पहली अपडेट है वो यहाँ पे तेजस मार्क 2 की तरफ से। तो बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे कुछ चीज़ें कंफर्म हुई थी। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया हुआ था कि पॉसिबल है कि EJ-200 का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन इस चीज़ के बारे में जो चीज़ें हैं यानी कि इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं यानी कि EJ-200 के लगने के। और यहाँ पे जो बेटर चांसेस है, जो ज़्यादा सेंस भी बनाता है, वो है यहाँ पे आमका का इंजन। यहाँ पे जब तेजस को मिड लाइट रिफिट किया जाएगा या फिर जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2032 या 33 तक हमारे पास जो तेजस हैं वो डिलीवर किए जाएंगे। हो सकता है कि इंजन की जो चीज़ें हैं वो अगर पहले कंप्लीट हो जाती हैं तो कुछ बैचेस के तेजस में यहाँ पे आमका के ही इंजन यूज़ किए जाएंगे, और नहीं तो मिड लाइफ रिफिट के दौरान यानी कि 2035, 36 या फिर 37 भी कह सकते हो, उस वक्त तक यहाँ पे जो तेजस में जो इंजन है वो यहाँ पे आमका का ही लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सेकंड अपडेट है तेजस को लेके कि यहाँ पे तेजस के वेपन्स को लेके यहाँ पे जो MBDA कंपनी है उसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि SRAM जो क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है वो यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ जो माइका की एयर टू एयर मिसाइल, साथ ही साथ माइका की नेक्स्ट जनरेशन जो मिसाइल वो भी यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा जो स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है ये भी यहाँ पे तेजस के पैकेज में रहेगा। यानी कि ये सारी चीज़ें पहले बताई गई थी एरो इंडिया 2021 में, लेकिन यहाँ पे MBDA की तरफ से ये सारी चीज़ें कन्फर्म नहीं की गई थी। साथ ही साथ मीटियोर वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मीटियोर का जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल आएगा वो भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कही गई है कि MBDA ने वो सारे मिसाइल्स जो भी वो इन फ्यूचर में बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे हामी भर दी है और ये सारे मिसाइल्स यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि करीबन एक अच्छी खासी जो पैकेज है यानी कि तेजस जो है यानी कि तेजस मार्क 2 जो है वो एक अच्छे खासे पैकेज के साथ उड़ेगा। और इस रीजन में यानी कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन कह सकते हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया का इसको आप रीजन कह सकते हो, यहाँ पे काफ़ी डेडली एयरक्राफ्ट निकल के आने वाला है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। और इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो लगातार सॉर्टीज़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है तो इनकी सॉर्टीज़ भी उतनी एक्सपेंसिव नहीं होंगी जितनी कि एक ट्विन इंजन या फिर आप कह सकते हो कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट की होती है। और उतने ही केपेबल ये भी होते हैं क्योंकि इनके पास इनका जो वेपन पैकेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो मिड लाइफ रिफिट होगा वहाँ पे अगर ये इंजन लगाया जाता है MCA का तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो और भी बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि इन फ्यूचर में इसको पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस किया जा सकेगा, क्योंकि जो पावर आउटपुट है और पावर इनपुट भी वो भी काफ़ी इनफ मिल रहा है इसको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे रफाल M को लेके आ रही है। तो ये जो डिफेंस वेबसाइट है और साथ ही साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, इनका ये कहना है कि रफाल M जो है वो इसलिए प्रोक्योर की जा रही है क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो यहाँ पे एक थोड़े हैवी एयरक्राफ्ट आते हैं। और साथ ही साथ रफाल M को लीज करने का ऑप्शन इसलिए आता है कि जब तक TEDBF नहीं आ जाता तब तक इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पे रफाल M को लीज करने वाली है। तो यहाँ पे इस चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पे आप लोगों को याद होना चाहिए कि F-18 सुपर हॉर्नेट और साथ ही साथ रफाल M की जो यहाँ पे जो डिटेल वीडियो है यानी कि कंपैरिजन वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। और जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि जो रफाल M का जो साइज़ है यानी कि विड्थ जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम है F-18 सुपर हॉर्नेट से, पर इतना भी कम नहीं है कि इसके विंग्स को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि INS विक्रांत जो है जो नए एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे आने वाले हैं उसमें हो सकता है कि इसके विंग्स को फोल्ड करने की ज़रूरत न भी पड़े, लेकिन हो सकता है कि INS विक्रमादित्य जो है वहाँ पे इसके विंग्स को फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो वेट है वो यहाँ पे F-18 सुपर हॉर्नेट का ज़्यादा है, इस वजह से रफाल M लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर पे जब आप एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट रख रहे हो यानी कि जब आपके एयरक्राफ्ट ले जाने की क्षमता अराउंड 40-45 के आसपास है और उस जगह पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वाड्रन रख रहे हो रफाल M के, तो यहाँ पे वेट से लेना देना नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे इवैक्स सिस्टम्स भी रखने वाले हो यानी कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवल हेलीकॉप्टर जो इवैक्स होते हैं उसको यहाँ पर रखने वाले हो, और साथ ही साथ कुछ और जो एयरक्राफ्ट होते हैं और आपके जो ट्रूप्स हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे। तो वेट से इसका लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और जो थर्ड एंड सबसे लास्ट ऑप्शन आता है कि यहाँ पे लीज पेपर्स में जब आपको याद होगा कि F-18 सुपर हॉर्नेट को भी लीज करने की बात की गई थी कि यहाँ पे F-18 जो इंडियन नेवी है वो लीज करने वाली है, लेकिन इंडियन नेवी ने यहाँ पे क्लियर आउट किया हुआ था कि लीज के लिए कोई भी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अभी नहीं अवेलेबल है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूव नहीं किया गया है कि कोई भी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लीज पे लिया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टोबार का भी जो पोर्शन है वो भी आ जाता है कि स्टोबार टाइप के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उस पर यहाँ पे रफाल M ने अपनी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे शो नहीं की थी। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो को लेता ही जय हिंद।